हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ड्रीम क्लासेस। तो चलिए आज के इस नए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा, तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है, ये देखिए चैप्टर का नाम हमारा है प्रकाश का परावर्तन। क्लास 10th का हमारा ये साइंस का फिजिक्स का टॉपिक है। तो इसके बेसिक्स को हमने पढ़ा था, यानी चैप्टर के बुक सॉल्यूशन को हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज का ये टॉपिक हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होने वाला है। तो सारे बच्चे अंत तक बने रहेंगे क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। और सारे बच्चे जो भी न्यू है चैनल पे, वो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, इसमें हमारे चैप्टर का नाम है देखिए प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और अगर आप सभी बच्चे को अगर नोट्स चाहिए इन सारे टॉपिक्स का, तो आप हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, ठीक है। और वहां से जाकर आप हमारे ऐप्स के जरिए नोट्स वगैरह को खरीद सकते हो और घर बैठे इस सारे टॉपिक्स की पढ़ाई घर बैठे कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का देखिए हमारा पहला प्रश्न है जो कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का। आपके सामने 4 ऑप्शन भी रहेंगे एग्जाम में, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन को नहीं रखा है ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। जिन बच्चों को नोट्स बनाना हो वो बनाते चलेंगे, और जिन बच्चों को नोट्स लेना हो वो हमारे लर्निंग ऐप से ले सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए ले सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस के जरिए बताया गया है कि कैसे आप हमारे नोट्स को खरीद सकते हैं, या ऐसे भी आप नोट्स बनाकर भी पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को हमें डील करना होगा उसको हम डील करके भी बनाएंगे या पढ़ेंगे। अभी हमारा इजी वाला क्वेश्चन है तो हम लोग इसको डायरेक्टली पढ़ते जाएंगे। दूसरा टॉपिक हमारा है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं क्या कहे जाते हैं? पारदर्शी पदार्थ। इन सब का थ्योरी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है चैप्टर में। जिन बच्चों ने बुक सॉल्यूशन को नहीं देखा है वो हमारे चैप्टर 1 यानी प्रकाश के परावर्तन के बुक सॉल्यूशन को जरूर जाकर देखें चैनल पर, उनका सारा टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। वहां पर हम लोगों ने पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ा है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि म्यू का मान कितना होता है? अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं, आप लोग को याद रहना चाहिए अच्छे से सभी बच्चे को। अपवर्तनांक को किससे सूचित करते हैं? ये म्यू का सिंबल है, ये वाला जो है, ठीक है। तो या क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है? आंसर क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। जहां पे साइन आई बटे साइन आर दिखे वहां पे क्या कहना है? वो कितना है, क्या है? उस वस्तु का माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा देखिए कह रहा है कि किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अगर उससे उस वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है तो वह क्या कहलाता है? किस प्रकार का दर्पण? तो राइट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण, ठीक है। जैसे कि देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो था इसी के पे आधारित था कि हम दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ना, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो हम क्यों करते हैं इसका प्रयोग? क्योंकि हमें छोटे जो आईने होते हैं, ठीक है, दाढ़ी बनाने में हम आईने का प्रयोग करते हैं, उससे हमारा चेहरा जो है थोड़ा बड़ा दिखता है, ठीक है। और नजदीक से देखते हैं तो बहुत ही बड़ा दिखता है चेहरा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? हाँ, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा वही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया क्वेश्चन को। कह रहा है कि किसी दर्पण से वस्तु का अगर बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो वह क्या कहलाएगा? कैसा दर्पण? तो अवतल दर्पण। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, तो इस टॉपिक में हम लोग 20 से 25 बेहद ही शानदार प्रश्नों को कवर करेंगे, तो हमारा ये चैप्टर 1 कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सारे बच्चे अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। पांचवा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है पांचवा नंबर कि देखिए 2D क्षमता वाले 2D का मतलब हो गया डायोप्टर, ठीक है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है, ठीक है। ये देखिए 2 बार हो गया टाइप, अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। कितना होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। क्या होगा राइट आंसर? 30 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने करवा दिया था, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा वहां पर पीछे, ठीक है, बुक सॉल्यूशन में। आगे बढ़े छठे क्वेश्चन की ओर। छठा कह रहा है देखिए हमारा कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को क्या कहते हैं? निर्गत कोण, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर? निर्गत कोण।
याद रखेंगे सारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर की ओर। चलिए 7वां नंबर देखिए, कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। ठीक है, यानी फोकस और वक्रता त्रिज्या यानी कि आर के बीच। तो देखिए फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, संबंध क्या होता है, आर बराबर 2f, या यहां से कह सकते हैं जैसे कि देखिए हमारा यहाँ पे कह रहा है संबंध इसका है आर बराबर 2f। तो एक और चीज संबंध हो सकता है हमारा, इस f बराबर भी तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे f बराबर, ये 2 इधर गुने में इधर आएगा तो r/2, ये भी संबंध हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हमारा सही होगा। तो आप एक आंसर को याद रखिए, जो भी आपको ऑप्शन में दिखेगा उसको टिक कर देना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो गया r बराबर 2f। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां है, देखिए 8वां कह रहा है मोटर गाड़ी के सामने, यहाँ पे चालक होना चाहिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण होता है। राइट आंसर क्या होगा इसका, उत्तल दर्पण। देखिए है ना, चलिए याद रखेंगे सारे बच्चे, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, 9वें नंबर। चलिए 9वां नंबर जो कह रहा है हमारा, कह रहा है देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। आपको सामने 4 ऑप्शन भी रहेंगे, तो आपको क्या टिक करना है, वहां पे टिक करना है काल्पनिक और सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां नंबर है, देखिए कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। राइट आंसर क्या होगा, उसकी आधी होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये याद रखेंगे सारे बच्चे। यानी इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये देखिए ये वाला, देखिए यही वाला टॉपिक जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था पीछे फॉर्मूले में, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। देखिए f बराबर क्या है, ये f बराबर हमारा फोकस दूरी है, ये हमारा क्या है, फोकस दूरी। त्रिज्या, ये हमारा त्रिज्या क्या है, r बराबर त्रिज्या इसकी बटे 2, मतलब क्या है, आधी है ना। यानी फॉर्मूले से ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आधी है हमारा। तो यही टॉपिक हमारा क्या कह रहा था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 11वां नंबर। 11वां कह रहा है हमारा, प्रकाश किस प्रकार के पथ में गमन करती है। पथ का मतलब हो गया रास्ता, या मतलब उसका मार्ग क्या होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सरल रेखा। इस तरह से लाइन बाय लाइन में हम लोगों ने दर्शाया था चैप्टर में। ठीक है, प्रकाश किस प्रकार के पथ में गमन करती है, तो सीधी रेखा भी कह सकते हैं या सरल रेखा भी कह सकते हैं इसका आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 12वें टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि अवतल दर्पण को और किस नाम से भी जाना जाता है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो सारे बच्चे अच्छे से याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। अवतल दर्पण, यहाँ पे देखिए दर्पण की बात आ रही है, लेंस की नहीं। अवतल दर्पण को क्या कहेंगे, अभिसारी दर्पण। और अगला हमारा 13वां नंबर इसी के जस्ट अपोजिट है, उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण। क्लियर रखिएगा सारे बच्चे, अवतल दर्पण, अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 14वां नंबर क्या रहा हमारा, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए, मतलब जमा करने के लिए, हमने एग्जाम्पल पढ़ा था बुक सॉल्यूशन में, सोलर लाइट वाला एग्जाम्पल इस तरह से बना करके पढ़ा था, याद करिए आप लोग। जो बच्चे नहीं देखे चैनल पर जाकर देख लीजिए हमारा वीडियो, इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था, जो हम लोगों ने सोलर लाइट बनाया था इस तरह से, और जो हमारा ये सूर्य से आ रहा था लाइट, सूर्य की किरण इस तरह से आ रहा था, तो ये हमारा क्या कर रहा था, एक बिंदु पे ये जमा करता है सारा एनर्जी, यानी सूर्य का प्रकाश जब आता है तो ये क्या करता है, एक बिंदु पर ये जमा करता है और फिर ये एनर्जी इसमें आता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हम क्या करते हैं, बिजली उत्पन्न करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन कहने का अर्थ यही हुआ इसमें कि सौर ऊर्जा यानी सूर्य से आने वाली ऊर्जा को संचित करने के लिए, मतलब जमा करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है, वहां पे किस दर्पण का प्रयोग करेंगे हम। राइट आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण का। ठीक है, क्या होगा आंसर, अवतल दर्पण। देखिए ये VVI करा है जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। आगे बढ़े, चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी, देखिए कह रहा है 15वां नंबर। चलिए देखिए 15वां नंबर कह रहा है कि सभी दूरियां किससे मापी जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी दूरियां जो होती है, राइट आंसर क्या होगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव से, ध्रुव यानी P से, पोल से। ठीक है,
सभी दूरियां किससे मापी जाती है? गोलीय दर्पण के ध्रुव से। सारे बच्चे याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए 16वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था इसको चैप्टर में जी, कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरणपुंज कहा जाता है। किरणपुंज का परिभाषा, जिन बच्चों ने हमारे बेसिक को यानी चैप्टर 1 के बुक सॉल्यूशन को नहीं पढ़ा है, बार बार हम कह रहे हैं हमारे चैनल पर जाइए, हमारे बुक सॉल्यूशन को चैप्टर 1 को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए क्लास 10th के, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो सर ये तो आप स्पीड में बताते जा रहे हो, इसका सॉल्यूशन नहीं करवा रहे हो, तो इसका सॉल्यूशन हमने करवा दिया है जी पीछे बुक सॉल्यूशन में, ठीक है, तो उसको आप जरूर देख लीजिए जाकर। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं, जो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है वो पीछे। आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए 17वां नंबर। देखिए ये भी VVI करा हुआ है जी, अच्छे से पढ़िएगा। देखिए कह रहा है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है? बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र उसका होता है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F होता है, ठीक है। याद रखेंगे सारे बच्चे, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, ये होता है इसका दर्पण का सूत्र। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 18वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 18वां नंबर का रहा हमारा, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग का उदाहरण है? याद रखेंगे सारे बच्चे, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। प्रकाश है जी, ध्वनि नहीं है। एक ध्वनि वाला भी आता है, उसको वहां पे डिस्कस करेंगे ध्वनि वाले चैप्टर में। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन हमारा 19वां कह रहा है, आंख कान के डॉक्टरों द्वारा, यहाँ पे नाक भी रहता है, नाक नहीं छूट गया यहाँ पे, याद रखिएगा सब लोग। आंख नाक या कान के डॉक्टरों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण का, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर? अवतल दर्पण का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 20वां नंबर। देखिए एक ही क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन निकल के आ रहा है। देखिए कह रहा है सर्च लाइटों, जो मजदूर वगैरह जो लेकर के जाते हैं जंगलों में, कहीं भी काम वगैरह जहाँ करते हैं, फैक्ट्री वगैरह में सर्च लाइट जो उनके सर पे होता है, या टॉर्च या वाहनों के हेडलाइटों आदि में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण का। एक हमने पढ़ा था मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण होता है, वहां पे एक क्वेश्चन पढ़ा था, यहाँ पे एक पढ़ रहे हैं हम लोग, सर्च लाइटों टॉर्च वाहनों के हेडलाइटों में अवतल दर्पण, ठीक है। उसमें हम लोगों ने उत्तल दर्पण पढ़ा था। हमारा 21वां नंबर प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग, क्या है 21वां कह रहा है, देखिए कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? राइट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण द्वारा क्या मिलेगा? वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन जो कह रहा है 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है जी, देखिए हमारा ये क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला पढ़ा, फोकस दूरी बराबर F बराबर R/2, यहाँ भी डिस्कस किया था, है ना। तो देखिए हमारा इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि R हमारा दिया है कितना 32, तो F बराबर पूछ रहा है वाट, ठीक है। तो F बराबर हमारा क्या होगा R/2, तो R कितना है 32/2, कितना आएगा जी 16, यानी 16 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला से हमारा सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है, कुछ भी डाटा रहे यहाँ हमें यहाँ पे क्या करना है डील कर लेना है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 1 का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो उम्मीद है मुझे कि सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा, और जिन बच्चों को कुछ दिक्कत आ रही हो इस चैप्टर में, तो आप हमारे बेसिक को जाकर पढ़ लीजिए, प्रकाश का परावर्तन को, बुक सॉल्यूशन को, जो कि चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो बस इसी तरह बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।